नमश्चंडिकाय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रसपान कीजिए श्री दुर्गा कवच पाठ का। नवरात्रि के दिनों में श्री दुर्गा कवच पाठ सुनने से सुख समृद्धि आती है, घर में सुख शांति बनी रहती है और माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। तो आज रसपान कीजिए श्री दुर्गा कवच पाठ का। दुर्गा कवच को देवी कवच भी कहते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले दुर्गा कवच का पाठ किया जाता है। इस कवच का पाठ करने से देवी भगवती अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी रक्षा करती है। आपको बता दें कि हमारे इसी चैनल वेद दर्शन पर सुबह के समय और नियम से दुर्गा माता की श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ भी अपलोड किए जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के अलग अलग स्वरूपों की कथा, भोग, बीज मंत्र, पूजा विधि सभी से संबंधित वीडियोस भी अपलोड हैं। हो सके तो चैनल पर जाकर उन्हें भी जरूर सुनिएगा। श्री दुर्गा कवच पाठ आरंभ करते हैं। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामहा, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया न हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त वह सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे ध्यान पूर्वक होकर सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी तथा नवीं सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं। यह 9 दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी बुद्धि और वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसी पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं। और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूषल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शास्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्री, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री यानी इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी तथा नेतृत्व कोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से रक्षा करें। इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे से, विजया पीछे की ओर से, अजिता बाईं ओर, अपराजिता दाहिने ओर से, उद्योतिनी देवी शिक्षा की रक्षा करें तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करें।
इसी प्रकार ललाट की मालाधरी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य में भाग में त्रिनेत्रा नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के ओंठ में, अमृत कला नीचे के ओंठ की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी देवी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नल कुंभरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड़गिनी और व्रजधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनी और उंगलियों की रक्षा अंबिका देवी करें। कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की और सूल धारिणी उदर की रक्षा करें। कामिनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी देवी गुहा भाग की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करें। श्रीधरी पांव की उंगलियों की में, तलवासिनी तलुओं की, दंगधृष्टता कराली देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशिनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों की, कौबीरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि देवी, पित्त की मुक्तेश्वरी देवी, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करें। ब्रह्माणी मेरी वीर की, छतेश्वरी देवी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। प्राण अपान, व्यान उदान और समान की वृज हस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरी प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा सतत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वाराही देवी करे। वैष्णव धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरी यश, कीर्ति, धन, विद्या, लक्ष्मी की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसके पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना सुख चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पल भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है। वह जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक वह जीवित रहता है। उसकी लूता, चर्म रोग आदि समस्त व्याधियां नष्ट हो जाती हैं और स्थावर, जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है।
इस कवच के हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला आदि डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिचाश, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को, जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है, देखते ही भाग जाते हैं। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तसती चंडी का पाठ करता है, उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन, पर्वत, कानन आदि भूमंडल है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। इसी के साथ दुर्गा कवच पाठ यहाँ समाप्त होता है। यह था संपूर्ण श्री दुर्गा कवच का पाठ। उम्मीद है कि आप लोग नवरात्रि के दिनों में इस पाठ का श्रवण अवश्य कर रहे होंगे। आज का पाठ पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आपने थोड़ा सा भी श्री दुर्गा कवच पाठ सुना हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय माता दी।